बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इन इस्लामी तारीखी मालूमाती वीडियो में हम सुल्जोकिल सुल्तानत के अहम रहनुमा सुल्तान तुगरल सानी और सुल्तान गियासुद्दीन मसूद की स्वाने याद को पेश करते हैं। हम सुल्तान की तौसी, हुक्मरानी, सखावती और इसकी शराकत के बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, रुकनुद्दीन वालिदैन अबू तालिब तुगरल बिन मोहम्मद, जो कि तुगरल सानी के नाम से जाना जाता है, 1132 में मुख्तसर अरसे के लिए फारस इराक का सल्जूकी सुल्तान बना था। जब मोखरल जिगर 1132 में बगावत को कुचलने के लिए ट्रांसकेसियाना रवाना हुआ तो तुगरल दोम ने इराक को अपने हरीफ और भाई गियासुद्दीन मसूद से हार गया। तुगरल दोम ने मुख्तसर तौर पर मजनदारन और बवंदा हुक्मरान अली अव्वल के इलाके में पनाह ली, जहां वो 1132 से 1133 के पूरे मौसम सरमा में रहा। इसके बाद इसने दारुल हुकूमत हमदान पर कब्जा कर लिया, लेकिन बीमारी का शिकार हो गया और अक्टूबर-नवंबर 1134 में दारुल हुकूमत पहुंचने पर इसकी मौत हो गई। तुगरल दोम के बाद इसका बेटा अरसलान था, जिसकी परवरिश अताब बेग ने की थी, जिसने इसे तख्त पर बैठाया 1161 में। इनकी वाद बीवी मोमना खातून थी। वो अपने बेटे अरसलान शाह की मां थी। तुगरल की मौत के बाद सुल्तान गियासुद्दीन मसूद ने इसकी शादी शामुद्दीन से कर दी और इसे पर्दे के पास ले गया। इनके साथ इनके दो बेटे थे, अनीक मोहम्मद जहां पलवान और अनीक कजल अरसलान। इसका इंतकाल 1175-1176 में हुआ और इसे अजरबैजान के शहर नख्चियोवान में अपने ही मकबरे में दफन किया गया। गियासुद्दीन अबुल फतह अल मसूद बिन मजमूर 1133 से 1152 में इराक और मगरबी फारस के सल्जूकी सुल्तान थे। गियासुद्दीन मसूद सुल्तान मोहम्मद अव्वल टापर का बेटा था और इसकी बीवी नश्तर जहां, इसे सरजहां खातून भी कहा जाता है, 12 साल की उम्र से में 1120 से 1121 के दरमियान इसने अपने बड़े भाई महमूद दोम के खिलाफ नाकाम बगावत की, जिसने इसे माफ कर दिया। 1131 में महमूद की मौत के वक्त ताकत का मुकाबला महमूद के बेटे दाऊद मसूद के दरमियान हुआ, जिसकी ताकत का मरकज इराक, सल्जूकी शाह, फारस और खुरास्तान में और तुगरल दोम था। 1133 में मसूद बगदाद के अमीरों से अब सुल्तानत की पहचान हासिल करने में कामयाब हुआ और खलीफा अल मुअतज़्ज़ब बिल्लाह से सरमाया हासिल करने में कामयाब हुआ। तुगरल, जो मगरबी सल्जूक के मशरकी सूबों को कंट्रोल कर रहा था, ने एक फौजी मुहिम शुरू की, लेकिन मई 1133 में मसूद के हाथों शिकस्त हुई। तुगरल 1134 में फौत हो गया। 1133 में मसूद ने जिंदगी के हकायत की, जिसकी मसूल में अल मुर्तशद के दस्तों ने मुआसरा किया। इसमें 1135 में खलीफा अल मुस्तरिश ने अपने इक़्तिदार का मुकाबले किया, लेकिन इसी साल 14 जून को इसे शिकस्त हुई और इसे हमदान और बगदाद के दरमियान दामुर्रग में कैदी बना दिया गया और 2 माह में बाद हशानियों के हाथों इसे कत्ल कर दिया गया, जैसा कि अल मुस्तरिश के जानशीन अल रशीद ने भी जिंदगी की हिमायत से बगावत की। मसूद ने बगदाद में इसका मुआसरा कर दिया और इसे मसूल फरार होने पर मजबूर कर दिया, जहां इसे भी हशानियों ने कत्ल कर दिया। अगरचे इराक पर कंट्रोल को यकीनी बनाने के काबिल था, मसूद की सल्जूक सुल्तानत के बाकी हिस्सों पर इक़्तिदार को यकीनी था। खरासान और ट्रांसकेसिया के अलावा, जो तवील अरसे से अपने चाचा अहमद संजाल के कंट्रोल में थे, दाऊद ने कई सालों तक अजरबैजान पर कंट्रोल रखा, जबकि मगरबी फारस पर अमीर
بوزیہ کی حکومت تھی، یہاں تک کہ 1147 میں مسعود نے اسے دوسرے امیروں کے ساتھ بھی مل کر شکست دی۔ اپنے پریشان کن دور حکومت کے دوران مسعود کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا اختیار متعدد امیروں کو عطا کر دے، جو ایک ٹیکس ادارہ ہے۔ اس نے شاہی آمدنی میں کمی واقع ہوئی۔ دوسرے مؤثر طریقے سے آزاد سلطان بن گئے، جیسا کہ زنگی مورخ ابن عسیر کے مطابق یہ سلجوقی سلطنت کی زبردست زوال کا آغاز ہوا۔ مسعود کا انتقال 1152 میں ہمدان میں ہوا۔ ان کی جانشینی مختصر طور پر ملک شاہ سوم نے کی، جسے مسعود نے معاف کر دیا تھا، اور اس کی سلطان ایک بیٹی کے بطور پر شریک یاد بھی دیا تھا۔ مسعود کی بیویوں میں سے ایک گوہر خاتون تھی جو سلطان احمد سنجر کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی 1134 میں تخت پر فخر ہونے کے بعد ہوئی۔ اس یونین کی بیٹی گوہر خاتون کی شادی مسعود نے اپنے بھتیجے سلطان داؤد سلطان محمود ثانی سے کی۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی سلجوق سلطنت کے سلطان ملک شاہ سوم کے فرار ہونے کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔